दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा नॉर्वीजन एयर शटल के बारे में। ये एक कंपनी है जो मैंने डिस्कवर की थी कुछ महीने पहले। ये नॉर्वे का एक लो कॉस्ट कैरियर है, एयरलाइन कैरियर है, और ये यूरोनेक्स्ट लाइफ पे ट्रेड होता है, जो कि यूरोप का यूरोनेक्स्ट, हाँ, यूरोप के सारी स्टॉक मार्केट्स का एक एक्सचेंज है, और आप उसको IBKR के थ्रू भी एक्सेस करके बाय कर सकते हैं। इसका प्रोफाइल ये है कि ये, जैसे मैंने पहले बताया, एक नॉर्वे की एयरलाइन है, और ये एसेंशली एक शॉर्ट हाउल कैरियर है। शॉर्ट हाउल से मुराद है कि ये छोटे डिस्टेंसेस पे एयरलाइन फ्लाई करती है। इसकी यूरोप से बाहर फ्लाइट्स नहीं जाती। इसके पास अराउंड 80 एयरक्राफ्ट हैं, जो सारे 737 और बोइंग के 787 हैं। और इस एयरलाइन की एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि ये 90s में बनी थी, अर्ली 90s में, और इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और लेकिन 2010s में इसको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। इसकी कुछ मैनेजमेंट इश्यूज बने, इसमें कुछ लॉसेज आए एयरलाइन को। और जब ऑयल प्राइसेस खासी हाई थी 2010s के शुरू में, तो इसको कुछ लॉसेज हुए, जिसकी वजह से एयरलाइन डिक्लाइन में चली गई। और कोविड जो था वो टर्निंग पॉइंट था। कोविड में एयरलाइन बिल्कुल ग्राउंड हो गई। इसको अच्छा खासा लॉस हुआ 2020 में। इसको ऑलमोस्ट कोई 20 अरब आई थिंक कोरोना का लॉस हुआ था। और बट देन अगेन कोविड में सब एयरलाइंस को लॉस हुआ था। लेकिन फिर कोविड के बाद इसकी काफ़ी इसमें चेंजेस आए। इसकी कंपनी की एयरलाइन की रीऑर्गेनाइजेशन की गई, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया, और इसने फिर नए राउट्स भी यूरोप में पकड़े, और इसने रैपिडली ग्रो किया, रिकवर किया। इसका स्टॉक सब्सिक्वेंटली काफ़ी लो जाके फिर रिकवर होना शुरू हो गया, और अभी रिसेंटली इसकी मैनेजमेंट ने डिविडेंड भी अनाउंस किया। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट दिखाऊंगा आगे जाके, सबको पता चलेगा। मार्केट कैप इसकी अराउंड $1 अरब है। एक छोटी कंपनी है, ग्रोथ स्टॉक है, तो छोटी मार्केट कैप है। और अभी जो है इनके इसको अभी रिसेंटली अवार्ड मिला था टॉप यूरोपियन एयरलाइन का, जो कि शॉर्ट हाउस पे काम करती है। अगर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट को देखें, तो इनकी इनकम स्टेटमेंट जो है थोड़ी सी, जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्वीजन की इनकम स्टेटमेंट जो है ये 2019-18 तक ये ठीक जा रही थी, बट फिर सडनली कोविड में 2020 में इसको $23 अरब का लॉस हुआ, 23 अरब क्रोनास का, सॉरी। क्योंकि एयरलाइन बिल्कुल ग्राउंड हो गई थी, यूरोप में ट्रैवल बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो बिल्कुल ग्राउंड हो गई। बट देन कोविड के फ़ौरन बाद इसने रिकवर करना शुरू किया। इसका रेवेन्यू भी रिकवर हुआ, इसने प्रॉफिट भी शो किया। 2022 में भी ये प्रॉफिट शो किया, फिर 23 के अंदर भी इसने प्रॉफिट किया, और इसने रेवेन्यू अपना अच्छा खासा रैपिडली ग्रो किया। क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट देखें, तो इसने इस साल के सेकेंड क्वार्टर में बहुत अच्छा इसने प्रॉफिट शो किया। 2023 में ये अच्छा खासा प्रॉफिट शो करती थी। विंटर के जो क्वार्टर्स होते हैं उसमें इसने कुछ लॉस किया, लेकिन अगेन यूरोप में एयरलाइंस जो है उनके लिए विंटर एक स्लो सीजन होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका जो पहला क्वार्टर था 2024 का, उसमें इसने लॉस किया। इस लॉस की वजह से इसके स्टॉक के अंदर काफ़ी डिप आया, और स्टॉक इसका डिप करके तकरीबन, ये जो साल के शुरू में जो इसका एक शेयर तकरीबन 18 करोनास का था, अगर हम इसका साल का भी खोल लें, इसका पूरा हम चार्ट, तो इसका जो मार्च में जो स्टॉक अराउंड 18 करोनास का गया था, ये गिर के तकरीबन अगस्त में ये 10 करोना पे आ गया था। बट देन सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट जब अच्छा है, तो इसके स्टॉक ने चलना शुरू किया, और अब ये तकरीबन आज के दिन ये 12.5 करोना के ऊपर टच करके ये 12.20 पे ट्रेड हो रहे हैं। मैंने इसको अराउंड 11 पे बाय किया था, और अब मैं एक, मेरी पोजीशन बड़ी अच्छी प्रॉफिट में, और मैं इसको देख रहा हूँ कि ये अगर इसी तरह चलता रहा, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा आया, तो ये अराउंड इस साल के एंड तक 14 करोनास पे ईजिली जा सकता है। इसकी जो स्टॉक प्राइस की अगर हम एक्शन की डिटेल में बात करें, तो इसका जो स्टॉक है इस वक्त वो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हो रहा है। एंट्री के लिए आप इसमें 11 से 11:30 के दरमियान एंट्री ले सकते हैं। अगर इस वीक में, कल लास्ट ट्रेडिंग डे है, फिर अगले वीक में अगर कोई डिप आता है, तो आप यहाँ पे इसमें ले सकते हैं। ये एक इसेंशियली ग्रोथ स्टॉक है जिसका अपसाइड है। मैनेजमेंट इसकी जो है वो रिस्ट्रक्चर हुई है, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं, तो ये एक ग्रोथ स्टॉक है। और अभी इसकी जो मैनेजमेंट है उसने डिविडेंड भी अनाउंस किया था पिछले साल, कि हम डिविडेंड देंगे 2023 का, जो कि इस साल मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इस साल के आखिरी क्वार्टर में डिविडेंड जो है ये मिल जाएगा। एयरलाइन जो है ये खासी तगड़ी है। इसके कुछ ट्रैफिक के नंबर्स भी अगर हम देखें, ये हर महीने अपनी ट्रैफिक की एक रिपोर्ट देते हैं, ट्रैफिक फिगर्स की रिपोर्ट देते हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। उसके अंदर ये सीट कैपेसिटी, रेवेन्यू पर पैसेंजर, और लोड फैक्टर, वो सारा बताते हैं। तो पिछले साल के मुकाबले में इनकी हम देखें तो 11% इन्होंने ग्रो किया है, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। इसकी डिटेल रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं जाके। और इसकी एक इन्होंने एक यूरोप की एक और एयरलाइन है विड्रो, उसको उन्होंने एक्वायर किया था। वो एक शॉर्ट हॉल कैरियर टर्बो प्रॉप वो फ्लाई करते हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो नॉर्वीजन है, इसके पीछे
इसकी बैकिंग काफ़ी अच्छी है। मैंने इसकी शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन निकाली है इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से लेटेस्ट से, तो इसके फाइनेंशियल बैकर्स काफ़ी अच्छे हैं। इसकी ऑलमोस्ट 53% शेयर होल्डिंग जो है वो इंस्टीट्यूशंस के पास है, जिसके अंदर नॉर्वे के टॉप जो फंड्स हैं वो भी हैं। इसके जो टॉप 3 फंड्स हैं उसमें फॉल्केटिन डॉइट और सुंड्स ऐसा, ये नॉर्वे के 2 इंडेक्स फंड्स हैं बहुत बड़े, और इनके पास ऑलमोस्ट 12% इसका शेयर्स हैं। बाकी इसके अंदर स्टेट स्ट्रीट और इसमें बार्कलेस कैपिटल, स्वीट बैंक वगैरह, मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी इंटरेस्ट है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर हम ओवरऑल इसका वर्डिक्ट देखें तो मेरे ख्याल में ये अगली ईजी जेट है, जो कि यूरोप की एक एयरलाइन थी जिसने बहुत ज़्यादा